लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसके खिलाफ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में करीब 50 केस दर्ज हैं। वो अपने साथियों की मदद से दिल्ली की तिहाड़ और राजस्थान की जेलों से अपना गैंग चला रहा है। वो एक्सटॉर्शन, कत्ल और अवैध हथियारों के धंधे के अलावा कई धंधे चलाता है। एक राज्य की पुलिस बाकायदा लिखित में अदालत के सामने ये खौलता हुआ सच बयान कर रही है। सच ये कि जो लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड है, वो अपना गैंग कहीं और से नहीं बल्कि देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल और राजस्थान की कुछ जेलों से चला रहा है। न तो ये लाइनें हवा हवाई है और न ही ये खौलता हुआ सच झूठा है। पंजाब पुलिस ने मानसा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल मूसेवाला मर्डर केस की स्टेटस रिपोर्ट में बाकायदा ये बात कही है। जाहिर है तिहाड़ के मुंह पर न सिर्फ ये एक तमाचा है बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं तिहाड़ भी मूसेवाला के कत्ल का गुनहगार है। अगर तिहाड़ को तिहाड़ रहने दिया जाता तो शायद मूसेवाला की जान नहीं जाती, क्योंकि मूसेवाला के कत्ल का फरमान इसी तिहाड़ से जारी हुआ था। एक मोबाइल कॉल से कायदे से जेल के अंदर मोबाइल तो छोड़िए, मोबाइल का सिग्नल तक नहीं होना चाहिए था। मगर क्या कीजिए, ईंट, गारे, मिट्टी और कंक्रीट की ऊंची और तनी इस तिहाड़ जेल की बुलंद दीवारों के पीछे कुछ ऐसे घूसखोर अफसर और मुलाजिम बैठे जिन्होंने तिहाड़ को जेल से सीधे घूस महल बना दिया। इस घूस महल की हल्की सी झलक तो कुछ वक्त पहले इसी घूस महल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ही दिखा दी थी। करोड़ रुपए महीने पर एक तरह से उसने पूरा घूस महल किराए पर ले रखा था। यकीन न हो तो खुद दिल्ली पुलिस के मुंह से ही सुन लीजिए कि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था। सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं गया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने का। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। कत्ल के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की हिरासत से निकालकर पंजाब पुलिस अपने साथ पंजाब ले गई है। फिलहाल अदालत के हुक्म पर 7 दिनों तक पंजाब पुलिस लॉरेंस से पूछताछ करेगी। कत्ल की शुरुआती कड़ियों को वो पहले ही जोड़ चुकी है, बाकी की कड़ियां अब लॉरेंस जोड़ेगा। इन 20 दिनों में कत्ल और साजिश की पूरी कहानी लगभग साफ हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में पूरी कहानी बयान की है। तो चलिए पहली बार पुलिस की जुबानी मूसेवाला के कत्ल और कत्ल की साजिश की कहानी सुनते हैं, वो भी 10 किरदारों के जरिए। वो 10 किरदार जो इस वक्त पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। 29 मई की शाम करीब 5 बजे मूसेवाला थार जीप में अपने घर से एक रिश्तेदार से मिलने के लिए निकलते हैं। उनके साथ 2 दोस्त थे, गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह। मूसेवाला को पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी विंग की तरफ से 2 गनर मिले थे, कांस्टेबल विपनदीप सिंह और कांस्टेबल बलजिंदर सिंह। पर मूसेवाला दोनों को अपने साथ नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि फौरन लौट आएंगे, इसलिए दोनों घर पर ही रहे। दोनों गनर घर पर ही रुक गए। सिद्धू खुद जीप चला रहे थे, गुरप्रीत उनके बराबर में बैठे थे, जबकि गुरविंदर पिछली सीट पर। घर के बाहर सिद्धू ने फैंस के साथ कुछ सेल्फी ली, फिर निकल पड़े। जवाहर के गांव के करीब टोयोटा करोला कार और एक सफेद बोलेरो जीप ने अचानक सिद्धू की गाड़ी का रास्ता रोका और गोलियों की बौछार कर दी। पर इस दौरान टोयोटा करोला का दरवाजा डैमेज हो गया। हमलावरों ने इसके बाद एक ऑल्टो कार गन पॉइंट पर लूटा और वहां से उसी कार में फरार हो गए। टोयोटा करोला वहीं छोड़ गए। मौका वारदात से करीब 13 किलोमीटर दूर खयाला गांव के पास हमलावरों ने बोलेरो जीप भी छोड़ दी। इस शूटआउट के बाद पुलिस को कई फेसबुक प्रोफाइल के जरिए ये पता चला कि मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और सचिन थापर नाम के गैंगस्टर ने ली है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने भी एफआईआर में सीधे लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम लिखवाया था। वारदात के बाद पुलिस को करोला और बोलेरो से पहली लीड मिली। दरअसल दोनों गाड़ियों से यूं तो काफी सबूत हाथ लगे, मगर उनमें सबसे अहम थी एक पेट्रोल पंप की रसीद। फतेहाबाद के नजदीक एक पेट्रोल पंप से 25 मई को डीजल भरवाने की ये रसीद थी। उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पहले शूटर की जानकारी मिली। बाद में उसकी शिनाख्त सोनीपत के प्रियव्रत के तौर पर हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज से शूटर के भागने के रूट की भी जानकारी मिली। दूसरा सबूत मिला करोला कार से। टोयोटा करोला कार का कनेक्शन गैंगस्टर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना से जोड़ रहा था।
मन्ना इस साजिश की एक बेहद अहम कड़ी था। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटरों के लिए 2 में से 1 गाड़ी का इंतजाम का जिम्मा मन्ना को सौंपा गया था। इसी के बाद मन्ना को, जो पहले से ही जेल में बंद था, पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर बाहर लाई। मन्ना का रिश्तेदार है मनप्रीत भाऊ। मन्ना के कहने पर इसी ने करोला आगे 2 लोगों तक पहुंचाया। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में चमौली से मनप्रीत भाऊ को पकड़ा। मनप्रीत भाऊ ने बताया कि उसने मन्ना के कहने पर करोला कार 2 लोगों को दिया था। मन्ना ने कार मनप्रीत को दी। मनप्रीत ने वही करोला गोल्डी बरार के कहने पर सराज मिंटू को दी। मिंटू ने आगे ये कार उन 2 शूटरों को दी जिन्होंने सिद्धू पर गोली चलाई थी। इसी साल जनवरी में गोल्डी बरार ने अपने कुछ गुर्गों को प्रभदीप सिद्धू के पास भेजा था। प्रभदीप ने शूटरों की मूसेवाला के घर की रैकी कराई और उनके ठहरने का इंतजाम कराया। गोल्डी बरार के कहने पर 2 अन्य शूटरों का इंतजाम मोनू डागर ने किया था। उसने सभी शूटरों को मिलाने का भी काम किया। पवन बिश्नोई ने हमले में इस्तेमाल दूसरी गाड़ी सफेद बुलेरो शूटर तक पहुंचाई और उनके छुपने का इंतजाम भी किया। पवन बिश्नोई के साथ मिलकर बुलेरो को पंजाब में शूटरों तक पहुंचाने का काम किया नसीब ने। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा गोल्डी बरार और सचिन थापन के कहने पर 29 मई की शाम मूसेवाला के घर गया ताकि वो मूसेवाला की हर हरकत पर नजर रख सके और शूटरों को खबर दे सके। फैन बनकर पहुंचे केकड़ा ने मूसेवाला के साथ सेल्फी ली। फिर मूसेवाला की हर जानकारी, जैसे वो अकेले जा रहे, गनर नहीं है, थार जीप का नंबर, सब कुछ शूटरों को बताया। केकड़ा उस वक्त कनाडा में लगातार गोल्डी बरार और सचिन थापर के संपर्क में था, वो भी वीडियो कॉल पर। चरणजीत सिंह ने शूटरों को हथियार पहुंचाए और गाड़ियों के जाली नंबर दिए। तिहाड़ से बैठकर मूसेवाला की मौत का फरमान जारी किया और गोल्डी बरार के जरिए शूट आउट को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक 8 में से 4 शूटर की पहचान हो चुकी है। बाकी की शिनाख्त की कोशिश जारी है। कोशिश यही होनी चाहिए कि लॉरेंस जब पंजाब से वापस दिल्ली की तिहाड़ जेल लौटे तब तक सारा सच उगल दे, वरना तिहाड़ पहुंचने के बाद तो आप जानते ही हैं कि फिर वो क्या करेगा। घूस महल में सब मुमकिन है। आज तक को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश दिल्ली के तिहाड़ में रची गई। कनाडा में बैठा गोल्डी बरार लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले की हत्या से ठीक 2 महीने पहले यानी मार्च 2022 तक तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई लगातार गोल्डी बरार के संपर्क में था। गोल्डी बरार कनाडा से दिल्ली के तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई को फोन करता था। लॉरेंस बिश्नोई उसको लगातार इंस्ट्रक्शन देता था कि कब किस पर गोली चलानी है, कब किससे रंगदारी मांगनी है और कब किसकी हत्या करनी है। सुप्रतीम बनर्जी, मनीषा झा और सुरभि तिवारी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।